अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसा गुजरा वीकेंड? अच्छा गुजरा होगा, कुछ शॉपिंग भी हो गई होगी, कुछ हद तक हो गई होगी या थोड़ी बहुत हुई होगी, या फिर अभी भी ऐसे लोग होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे ओ माय गॉड अभी नहीं हुई है, अभी बच्चों का लेना है, घर के लिए कुछ लेना है, ये मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया है। उनमें से मैं भी हूँ कि मैंने भी अभी तक कुछ नहीं लिया है। बच्चों की थोड़ी थोड़ी मैंने करवा दी है क्योंकि मुझे ये टेंशन थी, क्योंकि हम ये सुन रहे थे शायद मार्केट्स बंद हो जाएंगी और क्या होगा आगे कुछ नहीं मालूम है। तो इसलिए जो कि लोग जो सोच रहे हैं कि जी अभी शॉपिंग रहती है, करनी है, तो वो कर लें थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत शॉर्ट होता है हमारे पास, क्योंकि टाइमिंग अब मार्केट की कम है। एनीवेज ये तमाम चीज़ें करनी है क्योंकि ईद हमारा एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है जो कि अल्लाह की तरफ से होता है इस पूरे रमज़ान मुबारक के बाद। तो इसका एहतमाम, इसकी तैयारी वो भी आपको दिल से करनी होती है। फ़िलहाल तो अभी ईद की नहीं बात कर रहे हैं हम, मज़ीद अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ हम रमज़ान मुबारक की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अभी सहर इफ्तार और अभी भी बहुत सारी इफ्तार पार्टीज़ होंगी जो कि प्लान होंगी और बहुत सारे डिनर्स होंगे जो कि यकीनन आपने घर में रखे होंगे। तो वो क्या क्या होनी चाहिए रेसिपीज़ इस पूरे वीक में आप लोग जानेंगे। और जी वो क्या है आज की रेसिपी इस हफ्ते की होंगी वो तो आपा बताएंगी। आप लोगों को बताते चलें, आज जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है ये है जी जे डॉट की ईद कलेक्शन का एक शानदार सा खूबसूरत सा है, बहुत ही लाइट कलर और बहुत ही ग्लिटरी सा है, क्योंकि सारा जो इम्बोज हुआ हुआ है ये बहुत ही सिल्वरिश सा है, तो ये बहुत ब्राइट है। आपके इस ईद के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जब गर्मी होती है ईद पे तो हमें कूल कलर चाहिए होते हैं जो पेस्टल टोन्स भी हों और ईद का लुक भी दे रहे हों, तो ये बहुत ही अच्छा है जो कि आप जे डॉट से जाकर परचेज कर सकते हैं। और राइट, तो चलते हैं आपा की तरफ और उनसे ज़रा पूछते हैं क्या है इस हफ्ते का मेन्यू, क्या हो रहा है आज। और मैं पहले से ही मालूम था कि कुछ ईद का पूरा मेन्यू और कुजीन्स लेकर आई हैं। वेल क्या होगा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आप और मैं मैच कर रहे हैं ना आज, थोड़ा सा हमारे दिल एक्चुअली मैच करते हैं। क्या हाल है? ठीक, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसा गुजारा वीकेंड ये बताएं। इफ्तार कैसी बनाई आपने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अब तो इफ्तार बनाई होगी ना, वरना यूजुअली हमारी इफ्तार तो बनती नहीं हम लोगों के हाथों से और घर तक पहुँचते पहुँचते अजान हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है वाकई। लेकिन ये बहुत अच्छा रहा वीकेंड, अच्छा गुजरा। वही बात शॉपिंग की, तो शॉपिंग तो सच्ची बात है कि नहीं मेरी भी कोई हो पाई। मैंने कुछ भी नहीं तैयारी की, ना घर की ना किसी भी चीज़ की नहीं हो पाई, क्योंकि तो बिज़ी बहुत ज़्यादा थे। फिर दूसरे अब टाइमिंग्स कुछ ऐसे हो गए कि सहरी के बाद ना अर्ली उठ के कहीं बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि 6 to 6 की टाइम है, 6 AM to 6 PM, लेकिन क्या करें। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि कुछ इर्द गिर्द की चीज़ें इतनी ज़्यादा थोड़ी सी बिगड़ी हुई सी नज़र आ रही हैं, तो ये होता है कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सब तरफ खैर रखे और ईद इंशाल्लाह ताला मनाएंगे अच्छी बिल्कुल। वो हमारा हक बनता है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक तोहफ़ा दिया है ईद उल फित्र का, तो हमें ज़रूर इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। कोशिश करेंगे कि किसी तरह अच्छी इंशाल्लाह ताला। तो आज आपने कहा कि ईद का कुछ, मैंने ईद का आज कुछ नहीं, आज तो टिपिकल सहरी और अफ्तार। क्या किया आपने पूरे रमजान के बाद? अब आप सोच रही हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं देखिए, ऐसा होता है कि ईद पर क्या होता है कि माशाल्लाह जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, घर में बहुत सारे लोग थे, तो ईद पर ब्रेकफास्ट जो है ज़रा सा बहुत एलेबोरेट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं सब, ताकि ज़रा देर तक जो है ना मतलब खाने का नाम ना लिया जाए ना, लंच नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ, आपको बताती हूँ क्या क्या बनना है। पहले सलाम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, और आपने भी डेफिनेटली तैयारियाँ कर ली होंगी। बिल्कुल करें, छोटी मोटी करें, लेकिन ये कि अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, हमारे पड़ोसी मुल्क का ख्याल रखें, और पूरी दुनिया में जो वबा फैली हुई इसके लिए सूरह कौसर का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी, अल्लाह ने चाहा, क्योंकि महीना ऐसा है कि इस महीने में जो भी दुआ मांगे अफ्तार के वक्त, सहर के वक्त, अल्लाह ताला बहुत कबूल करने वाला है। तो बिल्कुल दुआएं करें अच्छी और दिल से करें, सबके लिए करें, दूसरों के लिए करें, बाद में अपने लिए करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल करेगा। आज हम बनाएंगे जनाब हरा मसाला लोबिया कीमा। हरा मसाला, और इसके अलावा बनेगी एक पकौड़ा थाली, यानी पकौड़े, उसमें कई तरह के पकौड़े बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे आप देखिएगा। उसमें हम आलू के बनाएंगे, पालक के बनाएंगे, कॉटेज चीज़ के बनाएंगे, इसके अलावा मिक्स पकौड़े बनाएंगे। कैसे बनेंगे ये आप बिल्कुल देखते रहिए। और क्योंकि आपको पता है ऑयल भी हमारे पास शानदार है, तो पकौड़े बनाने का मतलब बहुत ही कोई टेंशन नहीं है, मज़ा आता है ना। बिल्कुल। और अभी हम पहले बनाएंगे हरा मसाला लोबिया कीमा। शहर में आ जाए, शहर में आ जाए, शहर में आ जाए, नहीं या फिर ये डिनर के लिए भी हो सकते हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ईद ब्रंच भी हो सकता है ये, उसमें भी आप बना।
हम कीमे बनाते हैं डिफरेंट तरह के, तो ये वाला बनाइएगा। और वैसे होता ही है ना कि रमज़ान में बहुत सारे चने आप बॉईल कर लेते हैं, आप बीन्स बॉईल करके रखते हैं, तो एक आध पैकेट बच जाए ना, तो आप फिर इस तरह से उसको कारामत कर सकते हैं। हाँ, ये आपके तरीके बता रही होती हैं बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर क्या क्या इंग्रेडिएंट है ये आपको पता था। कीमा, यहाँ पर मैंने गाय का कीमा यानी बीफ का कीमा यूज़ किया है, आप चाहे तो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास हाफ़ kg है, तो तकरीबन 1 से सवा कप के करीब मेरे पास लोबिया है, यानी वाइट वाले बीन्स हैं, बॉयल किए हुए, रेड वाइट किडनी बीन्स होते हैं। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा चॉप मेरे पास प्याज है, अदरक लहसुन, बाकी तमाम चीज़ें वो हम बताते जाएंगे और एक जाते हैं। स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि पैन को गरम करते हैं और इसमें डालेंगे जनाब फौजी का ज़बरदस्त सा हम कुकिंग ऑयल। ऑयल, और ये है भरपूर विटामिन ई, ए एंड डी से, और इसके साथ साथ 100% ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, और इसके साथ साथ जी UHT ट्रीटेड डबल रिफाइंड। आप इसका कलर देख सकते हैं, ये कितना क्लियर है, इसीलिए ये बहुत रिफाइन किया जाता है ताकि आप तक पहुँचे प्योर, खालिस और अच्छा ऑयल। और इसी तरह से फौजी बनस्पति की बात करें तो फौजी बनस्पति वीटिव बनस्पति, ये दानेदार है, खुशबूदार है, जो खाना आप तैयार करते हैं वो इसमें ज़बरदस्त हो जाता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। आपने तो बच्चे को अपनी लाइफ से दूर कर दिया है, बिल्कुल। बस इतना अच्छा जब हमारे पास बनस्पति, तो क्या ज़रूरत पड़ी। अच्छा जी, ये जाएगी इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है, ये चलेगी। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें मैं ये कीमा शामिल करूँगी, ये कीमा डालेंगे। इसके अलावा हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज को बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे। हरी मिर्चें हैं स्लाइस की हुई, थोड़ी सी हरा धनिया है, दही है, गरम मसाला, ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें। अभी मुझे वो दीजिएगा। आपको दे भी दूँ तो आप काम नहीं कर सकती। नहीं कर सकते, ब्रेक आ गया। हाँ जी। अच्छा, एक काम करते हैं कि ये जैसे ही थोड़ा सा हो जाएगा, मैं सिर्फ इसमें कीमा डालूंगी, बाकी जितने मसाले वो हम ब्रेक के बाद हमने इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट करना है बस ना। ठीक है, प्याज को सिर्फ ट्रांसपेरेंट करेंगे और जो बीफ कीमा है ये इसमें डाल देंगे। मज़ीद आगे क्या होगा वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब डिटेल में जानना चाहते हैं लोबिया कीमा बनेगा कैसे। ये हमारी शानदार इफ्तार कर सकता है, मज़े की रेसिपी है, इसको डिटेल में जानेंगे। साथ में एक ड्रिंक भी होगा जो कि हमारी इफ्तार के लिए हो सकता है बहुत ही ख़ास। ये है जी मरहबा गुलबहार का एक शानदार सा ड्रिंक। वो क्या बनाएंगी ताकि आपकी इफ्तार हो जाए बहुत ही रिफ़्रेश आप कर सकें, एनर्जेटिक कर सकें, अपनी पूरे दिन को किस तरह से कर सकते हैं जब आप इफ्तार पे ऐसी ड्रिंक लेते हैं। तो वो क्या होगी ड्रिंक, किस तरह से बनाएंगे, वेल डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन अभी चार एक ब्रेक पे आपको ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत मज़े की खुशबू आ रही है क्योंकि यहाँ लोबिया कीमा बन रहा है। और सिर्फ अभी हमने इसमें कीमा डाला है, प्याज, कुकिंग ऑयल, प्याज और उसके बाद हमने कीमा डाला। मैंने आपसे कहा था ना मैं कुछ नहीं ऐड करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया। और इसके अलावा हम गरम मसाला पाउडर ये भी डाल देंगे। नमक हमने अभी नहीं इसमें ऐड किया है, तो नमक डालेंगे इसमें हम तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है, थोड़ा सा और भी डाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। ये चला गया। अब इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर दही मेरे पास रखे। तमाम चीज़ें डाल के इसको आप कुक होने दीजिए। इसी के पानी में ये अच्छा सा गल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है। जब हम भूनेंगे तो हम इससे बाकी क्या क्या डालेंगे ये भी आपको बताएंगे। उसमें हम डालेंगे ये हरा मसाला जो मेरे पास यही है। हम ठीक है जी, ये है दही मैंने डाल दिया। दही भी इसके अंदर तकरीबन आधा कप इसमें हमने दही शामिल किया। इसको अब मैं मिक्स करके तेज़ आंच कर देती हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे जितने यहाँ पर पैन्स होते हैं वो शेफ कुकवेयर के होते हैं, जो कि मल्टी कोटेड होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं, इसलिए खाना इसमें लगता नहीं, जलता नहीं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के ये नंबर 1 पहले हैं जो कि जी प्रेशर कुकर जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और हम सबकी लाइफ को आसान किया है। आपा जैसे लोगों की स्पेशली जो कि चाहती हैं कि हर काम क्विक हो जाए, जल्दी हो जाए। और ये शेफ कुकवेयर वालों के पास है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। आप इसे चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं शेफ कुकवेयर को, ताकि आपके पास भी ये तमाम पैन्स मौजूद हों जो आप मसाला टीवी पे देख रहे होते हैं, हर शो पे देख रहे होते हैं, और वहाँ पर बन रही होती है ज़बरदस्ती कुकिंग जो कि सारी की सारी होती है शेफ कुकवेयर में। अच्छा, ये कुक हो रहा है, इसको हम भूनेंगे। भूनने के बाद ये हरा मसाला जो रखा है ये डालेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें,
क्रीम, ये थोड़ा सा हम इसको डालेंगे और डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको निकाल लेंगे और साथ ही लोबिया भी शामिल करेंगे। हाँ, ये तो रह ही गया जो कि नाम के साथ शामिल है। ठीक है, ये होगी हमारी एक रेसिपी। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि हम पकौड़ा प्लेटर बना रहे हैं। इसके लिए मैंने बेसन जो है वो 1.5 कप बेसन लिया था, इसको मैंने सिर्फ मिक्स करके रखा है, कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की है। बेसन को थोड़ा सा अगर पहले ही आप मिक्स करके रख दें, लेकिन नमक मिर्च मसाले ना डालें तो बेहतरीन रिजल्ट आता है इसका, क्योंकि बेसन बीज क्योंकि चनों से बनाया जाता है तो वो अच्छा फूल जाता है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, हल्दी तकरीबन 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून मैंने भर के डाली है और कुटी हुई भी डालूंगी 1 टीस्पून, ये दोनों चलेगी। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन, जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई अजवाइन तकरीबन इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, अब जाएगा इसमें कुटा हुआ धनिया, ये क्या, ये बेसिक मसाला है। इसके अलावा हम डालें इसके अंदर ज़ीरा, ज़ीरा भी थोड़ा सा कुटा हुआ होना चाहिए। अब डालेंगे इसके अंदर हम क्या चीज़, हम डालेंगे इसके अंदर सोडा। ऑब्वियसली हमें पकौड़े ज़रा से अच्छे और क्रिस्पी बनाने, तो ये गया 1 चुटकी और ये गई 2 चुटकी। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब इंग्रेडिएंट क्या क्या है ये हम आपको बता देते हैं। अच्छा जी, इसमें है ये मेरे पास पालक के पत्ते हैं थोड़े से, ये बनाएंगे हम। इसके अलावा ये बंद गोभी और बारीक कटे हुए आलू हैं, ये डालेंगे, इससे मिक्स बनाएंगे। और ये हैं अनियन रिंग्स बनाएंगे। अनियन रिंग्स से मुराद है कि जो नॉर्मल हमारे देसी वाले रिंग्स होते हैं अनियन रिंग्स, वो हम इसके साथ बनाएंगे। ये मेरे पास कॉटेज चीज़ है, ये मेरा होममेड कॉटेज चीज़ है, इसको हमने काट के रखे यहाँ पे रख लिया है। इसके पीसेस को भी इसमें डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। अच्छा, मैं समझी शलजम रखी हुई है। अच्छा, आपने कहा वो कि शलजम के पकौड़े बन रहे हैं। मैंने कहा शलजम के पकौड़े भी बन रहे हैं। अरे वाह, कॉटेज चीज़ के पकौड़े, कॉटेज चीज़ के, ठीक है ना। और ये कॉटेज चीज़ के पकौड़े मेरे फादर इन लॉ को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में अभी भी बहुत शौक से खाए जाते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि फिर हम लोग घर पे ही कॉटेज चीज़, ये मैंने घर पे ही बनाया था, ये पूरा 1 kg मिल्क था, उससे मैंने बनाया, तो ये इतना मेरे पास बन गया है। मौका मिले ना जैसी थोड़ा सा तो आप तो मैं बता दूंगी, बिल्कुल बता दूंगी। हम भी बना ले घर पर इसी बिल्कुल। अच्छा जी, ये हो गया, लेकिन ये अभी बहुत गाढ़ा है, इसको मैं निकाल देती हूँ। तो हम इसकी कंसिस्टेंसी को करेंगे कम थोड़ा, हाँ बिल्कुल पतला करेंगे, बहुत गाढ़ा है अभी, क्योंकि गाढ़े बेसन से अगर आप बनाएंगे ना तो क्या होता है कि फिर आपके पकौड़े अच्छे नहीं बनते हैं। ये गैस में पानी, लेकिन सिर्फ इतना डालना है कि पकौड़े, ये पत्ते जो हम बनाएंगे ना पालक के, उस पर कोट हो जाना चाहिए, ठहर जाए। चलो जी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा सा तैयार हो, क्योंकि बेसन की ज़्यादा कोटिंग करने से क्या होता है आपके पकौड़े भी सख्त होने लगते हैं। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें, उसके बाद हम पकौड़े बनाएंगे। और ऑयल है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और इससे बेहतर कुकिंग ऑयल हमारा कोई नहीं हो सकता। हमारी हर कुकिंग, हर रेसिपी तैयार होती है सिर्फ और सिर्फ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, क्योंकि ये बेहतरीन है। खाने की लज्जत, जायका और खुशबू को अगर आपने बढ़ाना है तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये देखिए कितना क्लियर है, कितना अच्छा है और भरपूर है जी विटामिन ए एंड डी, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अब इसको मैं गरम करूँ। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि पकौड़े वगैरह हम कितना फ्राई करते हैं रमज़ानों में, समोसे, रोल, पकौड़े, बहुत ये चीज़ें बन रही होती हैं। और मैं ख्याल है कुछ घर तो ऐसे होते हैं जिनमें डेली अगर पकौड़े ना बने ना तो घर में नाराज़गियाँ हो जाती हैं। हाँ, है ना। पकौड़े तो मुझे लगता है इफ्तार की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि जी बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, नहीं, लेकिन कहते ये हैं कि जी आपको जब रोज़ा रखते हैं तो आपको ड्राइनेस होती है, उस ड्राइनेस को ख़त्म करते हैं पकौड़े ना। अच्छा जी, मतलब शायद लॉजिक है इसके, मतलब लॉजिक आई डोंट नो कि ये सच्ची है या क्या है। ये मेरे फादर लॉ, उनको चूंकि इस कदर पसंद थे पकौड़े, तो वो अपने पास हमेशा ही सकता है कि वो अपने पास से लोग पसंद में कुछ ना कुछ पीछे रखते हैं कि लॉजिक देनी पड़े तो ये दे देंगे ना। वाकई उनको भी शदीद पसंद है ना। अच्छा कि वो पकौड़े जो है ना वो बहुत शौक से खाते थे ना। अच्छा, फिर वो कहते थे कि पकौड़े तीनों वक्त भी हों तो कोई मसला नहीं, हम खा सकते हैं आराम से। चलें जी, ये मैंने रिंग अलग कर लिए, ठीक है, रिंग मैंने अलग कर लिए हैं। और ये देखें जी, थोड़े से रह गए, इसको भी मैं कर लूँ। और पकौड़े जब हम बनाएंगे तो अभी क्या करेंगे, हम उनको कैसे रखेंगे कि बड़े हेल्दी भी रहें पकौड़े, क्योंकि डीप फ्राई होगी उनमें, तो क्या करें जी। उसके लिए है हमारे पास ये सतीन, जो कि 100% सॉफ्ट प्रीमियम कॉटन है जी। ये हम यहाँ प्लेटर में रख रहे हैं। अच्छा, जितनी फ्राइंग होगी वो सब इस पे जाएगी।
सतीन क्योंकि एब्जॉर्बेंट पावर इसमें बहुत ज़्यादा है। ये एक ड्राई वाइप की तरह है लेकिन टिश्यू के कंपेयर में 3 टाइम्स एक्स्ट्रा है। इसमें एब्जॉर्बेंट पावर टिश्यू के कंपेयर में 3 टाइम्स एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है। तो ये टिश्यू के कंपेयर में बेहतरीन है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और इसके साथ साथ जी मैं अभी जितने आप पकौड़े तैयार करती जाएंगी और इसमें निकालेंगी तो आप देखिएगा कितना अच्छा एब्जॉर्ब होगा और फटता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़। हाँ, ब्यूटिफिकेशन के लिए, इमरजेंसी नीड्स के लिए, मेकअप रिमूविंग के लिए आपके पास जी ये बहुत ही ज़बरदस्त है सतीन के सॉफ्ट प्रीमियम 100% कॉटन लीव्स मौजूद हैं जो कि यूज़ करें और अपनी लाइफ आसान करें और आपके बजट भी कंट्रोल में रहेगा। रीज़न ये टिश्यू हम बहुत सारा लेते हैं, कितना एक्स्ट्रा यूज़ होता है, फिर भी फट जाता है, सही एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये सतीन जो ड्राई वाइप है तो वो आप जब लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई जी आपके बजट भी कंट्रोल में चल रहा है। कंट्रोल में, बिल्कुल सबसे बड़ी बात। ये मैंने ठंडे ऑयल में डाल दिया जो कि मुझे नहीं डालना चाहिए था। इसी तरह के हम पालक के पत्ते जो हैं सारे तैयार करेंगे। अच्छा, इसके बाद जब हमारी ये दोनों चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो मील को हम अपने कंप्लीट करेंगे किससे? शरबत जो हम बनाएंगे मरहबा गुलबहार से जो कि जी 100% प्योर फलों फूलों और जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। बिल्कुल ये बनाएंगे। अच्छा, इससे आज हम बनाएंगे शानदार सी लस्सी। तो देखिएगा कितनी शानदार सी ये लस्सी बनेगी और आपकी सहरी में, अफ्तार में, दोनों में ये बहुत काम आएगी। मैं यहाँ पर पहले पालक के पत्ते से इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारा जो बेसन है वो क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, तो एक देख लिया, हम ब्रेक ले सकते हैं। बिल्कुल ब्रेक ले, मैं ब्रेक में सारे ये भी बना लूँगी, इसके कॉटेज चीज़ के आप लोगों के सामने बना। ओके ठीक है, हमें ब्रेक पे जाना है। यहाँ पालक के पकौड़े तैयार हो रहे हैं, आपने देखे सिर्फ और सिर्फ कोट करना है पत्तों को और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हम डीप फ्राई करते जाएंगे। मजीद आगे क्या होगा? शानदार लस्सी जो आपकी सेहर और इफ्तार को कर सकती है शानदार और मजेदार। कैसे कैसे बनेगी पूछेंगे आपस में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पकौड़े ही पकौड़े बनते जा रहे हैं, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है पकौड़ों की। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में पालक के पकौड़े हो रहे थे तैयार जो कि हो गए हैं क्रिस्पी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी कोटिंग। अब मैंने इसमें शामिल किए हैं आलू, ठीक है ना। आलू के भी हमने स्लाइस कर लिए और हम इसको फ्राई करते जा रहे हैं। कलर अच्छा सा आ जाएगा। इनको भी अब एक प्लेट आपको और तैयार करनी पड़ेगी। और आप देखें हमने ये जो प्लेट में सतीन का जो सॉफ्ट प्रीमियम ड्राई वाइप रखा था इसके ऊपर ही सारे आपा ने बड़े ही बेधड़क होकर निकालती जा रही कि अगर एक्सेस ऑयल भी आ रहा है तो हमें टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे पास सतीन मौजूद है और ये बहुत ही अच्छा एब्जॉर्ब कर देगा। बिल्कुल, एक और प्लेट की जरूरत है क्योंकि एक और बनाना पड़ेगी आपको ना, और मजीद पकौड़े निकालने हैं। जबकि मैं यही सतीन का ड्राई वाइप यूज कर सकती थी क्योंकि नहीं, सिर्फ इसकी वजह ये कि छोटी है प्लेट, इसलिए हम कर रहे हैं, वरना तो ये रीज़न नहीं है कि इसमें आएंगे। इसमें तो बस हटाने के बाद और रख सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये चिपके भी नहीं, सही रहे। क्योंकि टिश्यू से जब वो चिपकते हैं ना तो क्या होता है, डेंस हो जाते हैं पकौड़े और फिर वो क्या होता है कि वो क्रिस्पी नहीं रहते। ये अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी रहेंगे। ओके, तो मैं यहाँ ये रख देती हूँ, ये दूर दूर रहे। ठीक है, ये हो रहे हैं। मैं इनको निकालने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसके जो प्याज के मेरे पास रखे ये बनाऊँगी। प्याज के बनाने के बाद ये तमाम जो मेरे पास बंद गोभी है, इसके अलावा आलू है, इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च डालूंगी। अच्छा नहीं, कॉटेज चीज़ भी बाकी है। कॉटेज चीज़ को भी सेम इसी तरह से करेंगे जैसे कि हमने ये आलू के बनाए। मैं एक डाल के दिखा दूँगी आप लोगों को और फिर मैं जब ब्रेक पे जाएंगे तो बाकी के फ्राई कर लूँगी। अच्छा जी, ये अभी ज़रा से इसको खोलिएगा। ये है, वाह ज़बरदस्त, ये हो गया हमारा तकरीबन। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, हो रहे। जी जी जी, अभी तो है। अगर आप कहेंगी पानी अगर ड्राई करना, थोड़ा सा ड्राई करें आप, शाबाश, काम करें करके आपसे काम करें। हाँ, ये मुझे दे दीजिए, ठीक है ना। मैं इसमें निकालती हूँ ये पकौड़े और उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर कॉटेज चीज़ के। कॉटेज चीज़ के भी सेम हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए कितने शानदार और क्रिस्पी बन रहे हैं पकौड़े। स्लो हीट पे बनाइएगा, बहुत ज़्यादा आपने आंच को तेज़ नहीं रखना और पकौड़ों के ये होता है कि क्रिस्पी होना चाहिए पकौड़े। यस, और आप देखेंगे कि कैसे फ़ौरन ऑयल जो है एब्जॉर्ब होता जा रहा है। ये सतीन के सॉफ्ट प्रीमियम ड्राई वाइप 100% कॉटन लीव्स। अब आप चेक कर सकते हैं कि बस थोड़ी ही देर इस पर रखेंगे एंड देन आप देखेंगे कि पकौड़े आपके सामने क्रिस्पी एकदम बिल्कुल ऑयल फ्री आपको नज़र आएंगे कि ये लगेगा ही नहीं कि ये ऑयल में फ्राई हुए हैं, जो कि सतीन ड्राई वाइप पर आप यूज़ कर सकते हैं। और वही एक बात कि ये वाइप आप अगेन भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, हाँ, मैं सारे पकौड़े भी कर सकती थी, लेकिन ये कि मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि ऊपर नीचे ना हो जाए, इस चक्कर में मैंने चेंज किया। मेरे पास ज़रा स्पेस कम थी। अब ये मैं साथ ही यहाँ पे कॉटेज चीज़ के पकौड़े जो है वो डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखें
बहुत ही शानदार से ये बन रहे हैं पकौड़े। और उसके बाद हम बनाएंगे मिक्स पकौड़े। ये थोड़े से रह गए कॉटेज चीज़ के, तो इसको भी हम डाल देते हैं। ठीक है। कॉटेज चीज़ की जब भी आप पकौड़े बनाएं तो उसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, उसमें अजवाइन एक तो आपने लाजमी डालनी है, और दूसरी बात है हरा धनिया हरी मिर्च भी डालेंगे तो बेहतरीन रहेगा। और अगर कॉटेज चीज़ को थोड़ी देर आप फ्रिज में रख देंगे तो इसका रिजल्ट और भी बेहतरीन आएगा। आप देखें बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं, कोई जबकि नहीं टूटे हाँ हैं, बिल्कुल क्या नहीं, अच्छे बनते जा रहे हैं। ज़बरदस्त वाह, वाह। ना। अच्छा ये चलिए, और ये फ्राई हो करना गया। है? हाँ इसको थोड़ा सा हो गया, बस हो गया। बस इस ये हो रहे हैं। मैं यहाँ पर मैं अब यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। ये देखें, अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जैसे कि ये गया इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च हमने पीस के रखा हुआ था, ये गया। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें जो ये चली गई, और डालेंगे अच्छा लोबिया, चूँकि बॉईल हुआ हुआ है तो ऐसा आपको इतना कुक करने की ज़रूरत नहीं। ये गया इसमें लोबिया, और डालेंगे इसमें ये क्रीम। क्रीम ऑप्शनल है, डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे ना डालें। मैंने 2 टेबलस्पून अभी डाल दिए, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। इसको हम बिस्मिल्लाह मिक्स करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी चाहिए? ज़रा सा पानी चाहिए होगा, थोड़ा सा बिल्कुल डालिएगा, बस ठीक है। आँच को मैं तेज़ कर देती हूँ, तेज़ करके सिर्फ इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, सही है। ये देखें जी, ये बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनता है, ये बहुत अच्छा सा हो गया है। अब मैं इसमें बाकी की ये हरी मिर्चें जो मेरे पास यहाँ रखी हैं ये डालूँगी, और डालने के बाद निकाल लेंगे। आप डालने के बाद मैंने कहा निकाल हाँ, लेंगे? हाँ निकाल लूँगी। चलिए, ये आप उसमें निकाल मैंने दीजिए। कहा आपने उससे सवाल किया, अच्छा डालने नहीं के बाद क्या डालें, मैंने कहा है नहीं नहीं ये कैसा क्वेश्चन, मैं नहीं बता सकती, इसका आंसर बहुत मुश्किल है। चले जी, ये मैं निकाल लेती हूँ। ये डन है ना? वैसे निकाल ये डन। इसका कलर और उनका कलर चेंज है। ये तो कॉटेज चीज़ की वजह से। कॉटेज चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा और कर लें इसको, कर लें कोई बात नहीं। चलें जी, ये मिक्स कर लेती हूँ मैं अच्छी तरह से। और अब जाएगा ये इसमें बहुत सारा सा हरा धनिया, थोड़ा सा बचा लेते हैं। ये गैस में हरा धनिया, लाल मिर्चों का इस्तेमाल, काले मिर्च का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं किया, लेकिन फिर भी आप देखिएगा इतना मज़े का ये बनेगा ना कि आपको बहुत। ये देखा आप ब्रेक ले लें, बिल्कुल आप ब्रेक लें। अच्छा ये कॉटेज चीज़ के हो गए। इसके बाद मैं अनियन रिंग्स ब्रेक टाइम में फ्राई कर लूँगी, और इसको मैं डिश आउट करती हूँ, और आप देखिएगा कितना शानदार हमारा ये देखें। ओके तो यहाँ पकौड़े पे पकौड़े तैयार हो रहे हैं, शानदार सा पकौड़ा प्लेटर रेडी होगा। और फिर इसके बाद है ड्रिंक, बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी वो ड्रिंक है, लस्सी है, जो आपकी सेहत और इफ्तार को खर्च कर सकती है, बहुत ही ख़ास। कैसे मज़ीद डिटेल जो ड्रिंक की होगी वो पूछेंगे आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर कुछ माहौल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इफ्तार का टाइम है, जब पकौड़े बन रहे होते हैं लगता है बस अब अजान होने वाली है। लेकिन जी ज़रा यहाँ मुलाहिज़ा फरमाएं, क्या शानदार से पकौड़े हो गए हैं तैयार। और ये मिक्स पकौड़े में हमने क्या किया था, जितनी बची हुई चीज़ें थी, आलू के साइड्स बचे हुए हैं, प्याज के अनियन रिंग, हमने अनियन रिंग्स जो बनाए थे उसके सेंटर का पीस वो ले लिया, 1-2 पालक के पत्ते काट लिए, हरा धनिया हरी मिर्चें, और बेस हमारा वही है, क्योंकि यही बेस तमाम पकौड़ों का होता है। जो भी आप पकौड़े बनाते हैं बेहतरीन बनते हैं। ये हो रहे हैं, एक काम करते हैं जल्दी से, हमको अच्छी सी लस्सी ना बना डालें। ये तो हो रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जो है ये सारे अनियन ड्रिंक्स आपने ब्रेक में तैयार किए हैं। अब क्योंकि ये पालक के पकौड़े जब तैयार हुए थे तो साइड पे काफ़ी स्पेस थी, तो हमने इसी सतीन सॉफ्ट प्रीमियम जो ड्राई वाइप था इसी के साथ ही जो है इसी के ऊपर रख दिए हमने अनियन रिंग्स। अब जब ये हो जाएंगे, प्लेटर में शिफ्ट होंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये सतीन। ये बल्कि आप एक काम ये कीजिएगा कि बस अभी मैं ये बनाती हूँ, आप ये निकाल के रखें, रख लेंगे। नहीं आप क्योंकि अभी वो बताएंगे ना साथ। अच्छा चलो ठीक है, सही चले। हाँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम ड्रिंक बना रहे हैं, और बनाएंगे हम लस्सी, शरबत से बनाएंगे हम लस्सी जनाब, बेहतरीन। ये गैस में 1 कप से भी ज़्यादा ये दही है। ओके। अच्छा अब आइस अगर मुझे मिल जाए। अच्छा ठीक है, आइस आ जाए। अच्छा आधा कप के करीब हम डालेंगे इसमें पानी, और डालेंगे ये जनाब शरबते गुलबहार, आधा कप पानी। चीनी डालने की हाँ, इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और सॉरी चीनी डालने की। ये गैस के अंदर ये देखिए मरहबा गुलबहार, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। ये खालिस है, ऑर्गेनिक, 100% फलों फूलों और जड़ी बूटियों से तैयार करता है। ये बहुत ही शानदार है, इसमें मौजूद है संदल सफ़ेद, खस, कासनी, गुल,
गुले सुर्ख, नीलोफर, अशना और बेहतरीन सब्जियां और फलों के साथ तैयार करता है, जो कि आपके सामने पहुंचाया जा रहा है ताकि आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अपनी सहर पर और इफ्तार पे भी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, रिफ़्रेश करेगा। कोई ऐसी चीज़ हमें चाहिए होती है जो कि हमें एनर्जी दे इंस्टेंट, जो कि अब आप दिन भर की थकान, गर्मी और जब ये तमाम चीज़ों के बाद आपको कोई ड्रिंक मिलता है तो वो आपको रिफ़्रेश कर दे, जैसे कि ये है मरहबा गुलबहार का। ये मैं निकालती हूँ, आप ठीक है, बस ये हो गया। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से। अभी मैं इसमें थोड़ा सा आइस डाल के इसको ठंडा कर लूँगी और उसके बाद हम इसको पोर करेंगे। और शरबत गुलबहार से हमने बनाई शानदार सी लस्सी। इससे पहले भी आप देख रहे थे कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाई। आने वाले दिनों में अभी और भी चीज़ें इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे। तो ये बर्फ़ आ गया, ठीक है, और जी बर्फ़ के साथ ब्लेंड करेंगे और यहाँ रेडी हो जाएगा मरहबा गुलबहार का ड्रिंक, जो कि हर लम्हा हर बार मरहबा गुलबहार। गुड, कलर आप चेक करें कितना अच्छा सा हो गया। और लस्सी उस टाइप की चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप डिफरेंट तरीके से बनाएं तो बेहतरीन होती है। और इंस्टेंट बनाना है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आपके पास शरबत गुलबहार मौजूद है तो शानदार लस्सी तैयार। मरहबा के साथ एंजॉय करेंगे, आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। आइस ट्रॉली के ऊपर लगा सकते हैं, डिफरेंट डिजर्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, कस्टर्ड, ट्राइफल और फिर इस तरह के जो भी मीठे आप बना रहे हैं उसमें मरहबा गुलबहार ड्रिजल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर और इसकी फ्रेशनेस को एंजॉय कर सकते हैं। और फिर इसके अज्जा ही ऐसे हैं जो कि खालिस है, जो कि आपको एनर्जी देंगे। इवन कि जब सर्दियाँ हो तो गर्म दूध में मिला के दें तो वो बेहतरीन है। इवन कि जब आप ठंडे दूध में आप मिला के पीते हैं गर्मियों में तो वो गर्मी की शिद्दत को भी कम करता है, दूर करता है। आपके सामने एक बहुत ही डिफरेंट सी लस्सी है जो कि है मरहबा गुलबहार की, मज़े की और एकदम यूनिक और मज़ेदार। ठीक है जी, हमें जाना है बिल्कुल ब्रेक पे। अभी रिकैप का टाइम है, फिर मज़ीद आगे क्या हो रहा है मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी। ये एक रह गया है, ये चेक करें पहले मैं रिकैप पे जाने से पहले। ये सतीन का ड्राई वाइप आप देख सकते हैं, कुछ पकौड़े मैं इसमें से कम करती हूँ ताकि आप एक्चुअली चेक करें कि सतीन ड्राई वाइप जो है वो अभी तक ड्राई है, इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। आप देखें कितना अच्छा एब्जॉर्ब किया, लेकिन इसमें अभी भी इतनी एब्जॉर्बेंट पावर है कि आप इसमें मज़ीद पकौड़े, समोसे, रोल कुछ और आपने ऐड करना है तो वो डालें और जी अपने बजट को कंट्रोल रखें और 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री खाने एंजॉय करें, जो कि सतीफ सॉफ्ट प्रीमियम 100% कॉटन लीव्स के साथ हो सकता है। अभी का टाइम है रिकैप का, फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर आप लोगों को हम ज्वाइन करते हैं अपनी खूबसूरत टेबल और मज़ेदार ड्रिंक के साथ होंगे। हरा मसाला लोबिया कीमा, अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा हरा धनिया हरी मिर्च आधा कप, दही 3/4 कप, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा, बालाई 4 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, उबले सफ़ेद लोबिया 1.5 कप। तरकीब: तेल और मक्खन गर्म करके इसमें प्याज फ्राई कर लें। अब बीफ का कीमा डालकर भूनें, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, दही और पिसा ज़ीरा डाल के अच्छी तरह भून लें। फिर आधा कप पानी डालकर कीमा गला लें। आखिर में उबले सफ़ेद लोबिया, पिसा हरा धनिया, हरी मिर्च, पिसा गर्म मसाला और बालाई डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 15 मिनट दम पर रखें। आखिर में इसे निकाल के सर्व करें। पकौड़ा थाली। अज्जा: बेसन के लिए बेसन 1.5 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा ज़ीरा धनिया 1 खाने का चमचा, अजवाइन 3/4 चाय का चमचा, सोडा 1/8 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा। पकौड़े के लिए आलू गोल कटे हस्बे ज़रूरत, पालक 8 से 10 पत्ते, कॉटेज चीज़ हस्बे ज़रूरत, प्याज के लच्छे हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी बंद गोभी 1 कप, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: बेसन के तमाम अज्जा को मिक्स करें और पानी में घोलकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर आलू, पालक, प्याज के लच्छे, बारीक कटी बंद गोभी और कॉटेज चीज़ से पकौड़े बना लें। इन तमाम चीज़ों को बारीक काट लें। अब इनमें हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करके मिक्स करें। गरम तेल में पकौड़े बनाएं। आखिर में चटनी के साथ सर्व करें।
जी वेलकम बैक। और अभी आपको टेबल बहुत ज़बरदस्त लग रही होगी क्योंकि पकौड़ा प्लेटर जो इतना शानदार तैयार हुआ है। मेरे ख्याल से अगर ये पकौड़ा प्लेटर घर में बना हो, इतनी सारी वैरायटी वाले पकौड़े हों तो सब बहुत खुश होके सारे पकौड़े खाने वाले देखिए सारी सब तरीके के इसमें मैंने शामिल। अच्छा बैंगन के भी बनते हैं, ठीक है ना, या अब बैंगन के आप बनाए, बैंगन के भी बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। मैंने यहाँ बैंगन के नहीं डाले, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें बैंगन के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पालक के हैं, प्याज के हैं, कॉटेज चीज़ के हैं, मिक्स हैं, और क्या है एक आलू के अलग बनाए मैंने। आलू के जो गोल वाले, खासतौर से बच्चों को वो बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि सभी को अच्छे लग रहे होते हैं वो वाले पकौड़े ना। और आपा ने तो वो भी सिखाया ना आपको वाले पकौड़े, चपली कबाब वाले। चपली कबाब वो भी इसमें शामिल कर लीजिएगा जब आपके कोई बनाए। हाँ, पार्टी हो रही है कोई आप। और देखिए ये इतने आसान से, देखिए हमने बेस सारा एक ही बनाया है, एक ही बेस पे हमने सारी चीज़ें में। अब ये पकौड़ा मिक्स जो है ना, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह 20वां रोज़ा है तो आगे आगे कम ही दिन रह जाएंगे रोज़ों में, तो पकौड़ा मिक्स आप बना के रख लें। वैसे मैं बता चुकी हूँ, अब मैंने पेज पे भी डाली हुई रेसिपी, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। पकौड़ा मिक्स ऐसे आपने निकाला है, सिर्फ उसको पानी में डिज़ोल्व किया और उसके बाद आपने पकौड़े बना लिए। तमाम कुटा धनिया, कुटा ज़ीरा, थोड़ा सा अनारदाना, अजवाइन और हल्दी, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, सब मिक्स करें बेसन में, नमक वगैरह सारी चीज़ें, और सिर्फ पानी मिलाने की देर है। आप देखिए कितने शानदार पकौड़े बनेंगे। बाज़ार में जैसे पकौड़ा मिक्स बनता है, आप घर में उससे 1000 टाइम अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। और मतलब ये कि आसान भी है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने बनाना बताया था, आई थिंक शायद 2 साल पहले बताया था, तो पेज पे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ढूंढे ढूंढे जल्दी से मैं भी ढूंढूं कि अल्लाह निकाल ले जल्दी से पेज पे से ही है, और एंजॉय करें। और यहाँ कीमा लोबिया बहुत मज़े का लग रहा है, ऊपर से आपने क्रीम डाली है। क्रीम डालिए, ये ऑप्शनल है, क्रीम डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। लेकिन क्या होता है कि ईद का अगर ब्रंच में अगर आप बनाएंगे तो फिर आपको रिच लुक आएगा। और साथ में ये मरहबा गुलबहार की ये मज़े की ड्रिंक देखिए, एंजॉय करें। ये लस्सी है जो बहुत ही मज़े की और रिफ्रेशिंग होगी। डेफिनेटली आप देख रहे होंगे जब बनाएंगे तो एंजॉय करेंगे, बहुत ही रिफ्रेशिंग। मरहबा गुलबहार, हलमा हर बार मरहबा गुलबहार। अच्छा जी, तो इजाज़त लेते हैं और मज़ीद टाइम नहीं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। कल सहर इफ्तार ईद क्या होगा वो तो कल आप देखिएगा ना, आपको कि कहाँ लेकिन देखिए मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ, चाहे वो ईद की रेसिपी या रमज़ान की, सहरी की, कोई भी है, मैं ऑप्शन बता दें। अब देखिए कीमा आपने सोचा था कि शायद हम सहरी पे बनाएंगे, लेकिन आप बना सकते हैं ब्रंच पे भी। ओके, तो जी इजाज़त देते हैं, कल की रेसिपी कल बताएंगे कि क्या होंगी मज़ेदार रेसिपीज। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।